बताइएगा कि जब से वज़ीर आज़म साहब आए हैं, हर अपनी स्पीच में, हर तकरीर में यही कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आप एनआरओ के बारे में ना मुझसे ना पूछे, उनसे पूछे जिनसे इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक 2 साल में जिन को इन्होंने एनआरओ दिया है ना, उनसे आप पूछे एनआरओ के बारे में। आप आटा चोरों से पूछे, आप चीनी चोरों से पूछे, उन सबसे पूछे जो इस हुकूमत में बड़े बड़े करप्शन का स्कैंडल्स का सामना करते हुए के बावजूद उनका कुछ नहीं पूछा गया। आज तक आपके सामने ना चीनी कमीशन का रिपोर्ट आया है, इस ब्लैकआउट का भी कोई कमेटी ही बनेगा और फिर हम भूल ही जाएंगे। हम समझते हैं कि इस मुल्क में तब तक इंसाफ नहीं होगा, तब तक अकाउंटेबिलिटी का सही निज़ाम नहीं होगा, जब तक सबके लिए एक निज़ाम नहीं होगा। आपने देखा होगा रिसेंटली भी जो ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में निकला है, वो जो सालाना रिपोर्ट आता है, उस पे भी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सलूक, खास तौर पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया गया है, वो निज़ाम चल रहा है इस मुल्क में। और जहाँ हम इन्हीं ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स को जब वो कश्मीर के ज़िक्र करते हैं तो हम हर फोरम पे उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो हमारे अपने यहाँ पाकिस्तान के लिए कुछ कहते हैं उसको भी उतना ही सीरियसली हमें लेना चाहिए। हुकूमत जो इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इलेक्शन कमीशन ने 12 जो रिकॉर्ड मांगा है पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। दूसरा, सेनेट के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी की तैयारी कैसी है? एक, जहाँ तक फॉरेन फंडिंग की केस है, हम बिल्कुल कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ये इल्ज़ाम हमारा मुखालिफ ने हम पर लगाया, किसी, जहाँ तक मेरा इल्म है, किसी दूसरी थ्री पीस PPP का नाम का कोई कंपनी को दिखा के ये कि पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी से ना कोई उसका कोई ताल्लुक है, ना ही पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई ऐसे केस है या सबूत है जिस पे हम जवाब देने पे कोई मुश्किलात का सामना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह सामने करने को तैयार है, लेकिन इस बात पे ज़रूर जोर देंगे कि जो केस PTI का अपना चीफ एग्जीक्यूटिव, बुनियादी फाउंडिंग मेंबर ने जो PTI के खिलाफ सबूतों के खिलाफ, बैंक अकाउंट्स के सबूतों के साथ, बैंक अकाउंट्स के साथ, डोनेशंस के साथ, इल्ज़ामात के साथ इतने सालों से ECP में जमा किया है, उनको उस केस का तो फैसला सुनाए, फिर आप दूसरा केसेस को ज़रूर आप उस पे भी कोशिश करें। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस हैं, इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत फिर भी लगा हुआ है इस इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से धांधली करने के लिए। वो सारे अपना अमीर तरीन ATMs को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, और वो जो उनका घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, उन्होंने जिस तरीके से शो ऑफ हैंड्स की धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शंस में, वो फिर से एक इलेक्शन से पहले एक अदारा को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। पिछले इलेक्शन में साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुतनाज़ा बनाया गया 2018 के इलेक्शंस में, बिकॉज ऑफ उनका जो रोल था उस इलेक्शंस में। अब सेनेट के इलेक्शन से पहले ऐसे कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में फेंका है जिसका ना सरो पैर है, आइन के मुताबिक, कानून का मुताबिक होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने अगर शो ऑफ हैंड्स या ओपन वोटिंग करना है, हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि हम कोई इस किस्म का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लेकर आए जिससे हम जो करप्शन का पोर्शन है उसको कवर कर सके, मगर हम चाहेंगे कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से हो जाए, और कोई अदालत का इसमें ना रोल है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालत का यही फैसला आएगा कि ये तो पार्लियामान जाने और पार्लियामेंटेरियंस जाने, इसमें तो अदालत का कोई रोल ही नहीं है। जब पार्लियामान बैठेगा तो पार्लियामान को सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। सीक्रेट बैलेट का तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाने का, आपका जो
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वोट होता है सेनेट में। अगर आप शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट करेंगे तो बड़ों जमातों के लिए पीटीआई हो गया, नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी के लिए तो फ़ायदेमंद है, मगर जो छोटे जमात हैं जो शायद 1-2 सीट्स ले सकते हैं किसी भी सूबाई असेंबली में, वो कोई कौम परस्त हो गया, वो बलूचिस्तान के हज़ारा हो गया, कम्युनिटी हो गया, उनका एक ही सीट निकलता है, वो तो ख्वाब देख सकते हैं कि हमें सेकंड प्रेफरेंस में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेनेट में, हाउस ऑफ द फेडरेशन में। और इनका इस कदम से वो अपने लिए एक इलेक्शन में, इसलिए वो अपने एमएनएस और एमपीएस पे एतमाद नहीं करते, एक इलेक्शन में वो जल्दबाजी से अपने लिए धांधली करना चाहते हैं, जिससे छोटे सूबे को और छोटे जमातों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको किसी तरीके से, ना चोर दरवाज़ों से, ना किसी और इदारा को बदनाम करके, इस्तेमाल करके अपने लिए शॉर्ट टर्म फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे। हाँ, जमहूरियत का फ़ायदा के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए हम सब के साथ मिलने को तैयार है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पॉइंट्स पे आने को